साल 2019 में अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी ने ये साली आशिकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म इंडस्ट्री से उनका पुराना नाता रहा है। सुशांत की मौत के बाद अब जब एक नए सिरे से नेपोटिज्म पर बहस शुरू हुई है तो वर्धन पुरी ने भी इस पर अपनी राय रखी है। कंगना रनौत इस मामले में सबसे ज़्यादा आक्रामक दिखती हैं। कंगना ने कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स को बहुत ही बुरा भला भी कहा है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में वर्धन पुरी ने कंगना रनौत पर निशाना साधा। दो टूक शब्दों में वर्धन कहते हैं, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि जब कंगना रनौत के बच्चे होंगे और उनकी बेटी एक्टर बनना चाहेंगी तो क्या कंगना उन्हें लॉन्च नहीं करेंगी? फिर आज वह लोगों को टारगेट क्यों करती है? हमें कंगना रनौत की बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स कंगना रनौत जी को बहुत मानता हूँ, मैं सबको बहुत मानता हूँ, पर आप मुझे बताइए कि कंगना रनौत जी या कोई भी कल अगर उनको बच्चे होते हैं और अगर कंगना रनौत जी की बेटी एक्टिंग करना चाहती है तो आपको नहीं लगता है कि कंगना जी उनको लॉन्च करेगी? मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली करेगी। तो नेपोटिज्म ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सैड थिंग, पर मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि ये केस टू केस वाली बात है। ये हम फिल्म इंडस्ट्री को इतना टारगेट कर रहे हैं, ये तो हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है बात, मेरा ये मानना है। बिल्कुल वर्धन, आप मुझे ये बताइए, आपने कंगना का नाम लिया, क्या आपको लगता है कंगना जिस तरह के बयान देती हैं, जिस तरह के बयान उनके सामने आते हैं, जिस तरह की बातें वो रखती हैं सामने, उसमें कहीं वो डर्टी हो जा रही है उनकी बातचीत, कहीं ये डर्टी विवाद होता जा रहा है आपस में? क्योंकि उनकी बातचीत के बाद तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, ऐसे तमाम लोगों ने उन पर पलटवार किया। वो लगातार आलिया भट्ट पर निशाना साधती रही हैं। तमाम कई एक्टर एक्ट्रेस पर, ऐसे लोगों पर भी निशाना साधा उन्होंने जिनको उन्होंने कभी, जिनका नाम नहीं लिया। रणवीर कपूर के बारे में वो कहती हैं। तो देखते कैसे उनकी बातचीत पर, आपके विचार क्या है? देखो, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका एक ओपिनियन है। कंगना जी का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे लगता है वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। तो अगर वो कुछ कह रही है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। और अगर तापसी पन्नू कुछ कह रही है तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी एक जबरदस्त एक्टर है। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू है। हम जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, ठीक है, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें उसको रिस्पेक्ट कर देना चाहिए, मुझे यही लगता है। everyone is deserving of an opinion and ना मुझे लगता है कंगना रनौत गलत है, ना मुझे लगता है करण जौहर गलत है। मुझे लगता है कि हर एक आदमी के सर्कमस्टांसेस होते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल हम करण जौहर को पॉइंट करें कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, उन्होंने अपने पेरेंट्स को तो चुना नहीं है ना, वो जिस घर में पैदा हुआ वो पैदा हुआ। अगर आज मैं देखता हूँ शाहरुख खान साहब एक नोबडी थे, वो बॉम्बे आके एक आउटसाइडर ने इतना कुछ हासिल किया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। वो उनका परिश्रम है, उनका लक है। कंगना रनौत जी ने सेम किया, हैट्स ऑफ टू अ ग्रेट लेडी। पर करण जौहर, क्योंकि उनके फादर एक फेमस मैन है, उनकी गलती तो नहीं है। आदित्य चोपड़ा साहब के फादर यश चोपड़ा, उनकी गलती नहीं है। तो मुझे लगता है ये जितने लोग हैं सब हालात के मारे, और सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू को सल्यूट करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। और कंगना जी जो कह रही है, ये जो भावनाओं में शायद बह जाती हैं भावनाओं में, वो लोगों का नाम ले लेती, किसी को बी ग्रेड कह जाती हैं, ऐसा कुछ है? पर वो उनका ओपिनियन है ना। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है वो बी ग्रेड। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं मैगजीन छापूंगी उसमें लिखूंगी बी ग्रेड। अब तापसी पन्नू इतनी सक्सेसफुल एक्टर है, उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे लॉर्ड बुद्धा ने कहा था, एक आदमी ने आके, आपको पता है ये कहानी, लॉर्ड बुद्धा बैठे थे बोधि ट्री के नीचे और एक आदमी ने आके उनको माँ बहन की गालियां दी, ये किया वो किया, गंदी गंदी गालियां दी। और फिर एक आदमी ने बुद्धा जी को देखकर बोला कि पूछा कि यार गौतम बुद्धा, आपको इन्होंने इतनी गालियां दी, आपने उसको कुछ बोला नहीं? तो बुद्धा ने रिप्लाई में ये कहा कि अगर ये सारी बातें मैं एक्सेप्ट कर लेता तो मुझे बुरा लगता, पर मैं जानता हूं मैं क्या हूं। अगर आप मुझे कुछ कहे और मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूं तो फिर मुझे किस बात का बुरा लगेगा? तो आपको एक्सेप्ट करना है करिए, आपको नहीं करना है मत करिए। पर कंगना रनौत जी हैज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको जो कहना है कहने दीजिए।